अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारतु अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युमरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दोस्तों, बुज़ुर्गों और मेरे दीनी ईमानी भाइयों, अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर जहाँ दीगर अहकामात का ज़िक्र फरमाया है, जैसे नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है, इसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान करीम में अपनी और अपने अहलो अयाल की फ़िक्र करने का भी हुक्म फरमाया है। हम नमाज पढ़ते हैं इसलिए कि अल्लाह का हुक्म है, ज़कात देते हैं इसलिए कि अल्लाह का हुक्म है, रोज़ा रखते हैं, हज करते हैं इसलिए कि अल्लाह का हुक्म है। तो इसी तरह ये भी अल्लाह का हुक्म है कि अपनी और अपने अहलो अयाल की फ़िक्र करो। साफ लफ्ज़ों में अल्लाह ताला ने इस बात को फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम, ए ईमान वालो, अपने आप को बचाओ, व अहलीकुम, और अपने अहलो अयाल को बचाओ, क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारन, नार जहन्नम से बचाओ। और जहन्नम क्या है? जहन्नम का ईंधन इंसान और पत्थर हैं। जहन्नम के अंदर जो आग भड़काई जाएगी वो इंसानों से और पत्थरों से भड़काई जाएगी। दुनिया में हम आग जलाते हैं तो लकड़ियों से, कागज़ से, ये छोटी छोटी ऐसी चीज़ों से जो बहुत कमज़ोर होती हैं उनसे आग जलाते हैं। अल्लाह ताला जहन्नम के अंदर इंसानों को और पत्थरों को जमा करेंगे और उनके ज़रिए आग सुलगाएंगे। तो फरमाया कि अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। वक़ूदुहन नासु वल हिजारा, जहन्नम की आग का जो ईंधन है वो इंसान है और पत्थर है। हम देखते हैं दुनिया में कि पत्थर से आग जलाई जाती है लेकिन पत्थर नहीं जलता। दो पत्थरों को घिसने से आग जल जाती है लेकिन पत्थर नहीं जलता। अल्लाह ताला वहां पर पत्थरों से आग जलाएंगे, इंसानों का ढेर लगाएंगे, उससे आग जलाएंगे। और इसके आगे मजीद अल्लाह ताला ने फरमाया, वक़ूदुहन नास वल हिजारा अलैहा, और उन पर मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, ऐसे फरिश्ते मुसल्लत कर दिए जाएंगे जिनकी सिफत यह है ग़िलाज़ुन, बहुत सख्त। ग़िलाज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल के, बहुत सख्त हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं। रहम तो उन्होंने सीखा ही नहीं कि रहम क्या चीज़ है। रहमत का मादा तो उनके अंदर है ही नहीं। और उस गज़ब में बड़े सख्त हैं वे, रहम नहीं करें। और उनकी एक सिफत तो यह है ला यासून अल्लाह, बल्कि तमाम फरिश्तों की सिफत यह है ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युमरून। वो जर्रे के बराबर भी, पलक झपकने के बराबर भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। जैसा हुक्म दिया जाता है वैसा काम वो कर गुजरते हैं। देखो, जब इंसान कोई काम करता है
तो उसके लिए अमल का लफ्ज़ बोला जाता है। जैसे या अय्युहल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, अमल का लफ्ज़ बोला जाता है। लेकिन जहाँ फरिश्तों का मामला है तो वहाँ लफ्ज़ अमल इस्तेमाल नहीं किया, यफ़अलून इस्तेमाल किया है, यामलून इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि यफ़अलून इस्तेमाल किया। और यफ़अलून के अंदर बहुत ज़्यादा ताकीद होती है और मजबूती होती है कि वो अल्लाह के हुक्म को पूरा करने में ज़रा सा भी इंतज़ार नहीं करेंगे कि चलो अल्लाह का हुक्म हो जाए तो कुछ मोहलत मिल जाए। वो तो फ़ौरन अल्लाह के हुक्म को बजा लाने वाले हैं। ऐसे फरिश्ते अल्लाह ताला जहन्नमियों के ऊपर मुसल्लत करेंगे। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जहन्नम इतनी ख़तरनाक चीज़ है, इतनी ख़तरनाक जगह है कि वो इंसानों से और पत्थरों से जलाई जाएगी। तो तुम अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की उस आग से बचाओ। दोस्तों बुजुर्गों, ये हुक्म है अल्लाह का। जिस तरह नमाज हुक्म है, नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है, ज़कात फ़र्ज़ है अगर मालदार हैं, हज फ़र्ज़ है अगर मालदार हैं, और रोज़ा फ़र्ज़ है, जिस तरह इन पर अमल करते हैं, इसी तरह अपनी और अपने अहलो अयाल की फ़िक्र करना ये भी फ़र्ज़ है। अगर इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई तो इंसान, जिस तरह हदीस पाक के अंदर है कि जब बच्चा बालिग हो जाता है और उसके बाद कोई ख़ता करता है, कोई गलती करता है, तो उसकी सज़ा उसके माँ बाप को भी मिलेगी। इसका यह मतलब नहीं है कि बच्चे को नहीं मिलेगी, बच्चे को भी मिलेगी, लेकिन उसके माँ बाप को भी सज़ा मिलेगी। इस बात की सज़ा मिलेगी कि इसको इस लायक क्यों नहीं बनाया कि अल्लाह के हुक्मों पर चलता, इसकी सही तरबियत क्यों नहीं की, इसको सही तालीम क्यों नहीं दिलवाई। आज तरबियत के एतबार से और दीनी तालीम के एतबार से इतनी ज़्यादा किल्लत है कि बता नहीं सकते। आपके ज़हनों में सवाल आ रहा होगा कि इतने ज़्यादा मदरसे हैं, मस्जिदें हैं, पढ़ाने वाले भी हैं, पढ़ने वाले भी हैं, तो फिर किल्लत कहाँ है, फिर कमी कहाँ है। पढ़ने और पढ़ाने का सिर्फ मकसद यहीं तक नहीं है जिसको हमने पढ़ना और पढ़ाना समझ रखा। आज के मुसलमान का नज़रिया सिर्फ ये है कि कुरान पढ़ा लो बस, ख़त्म, सिलसिला पढ़ाई का ख़त्म। कुरान करीम को अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया था इसलिए कि इससे मेरे हबीब की उम्मत सबक लेगी, रहनुमाई लेगी, इसके साए में चलेगी, इसके मुताबिक चलेगी और अपने दुनिया के मसाइल और आखिरत के मसाइल का हल इस किताब से निकालेगी। और आज अल्लाह रहम फरमाए, कुछ मुसलमानों ने तो कुरान करीम को तावीज़ की किताब समझ रखा है, झाड़ फूक और गंडों की किताब समझ रखा है, और कुछ मुसलमानों ने इसको कुरान खानी की किताब समझ रखा है, बरकत की किताब समझ रखा है, और कुछ मुसलमानों ने सिर्फ उसके लफ्ज़ों को पढ़ने को काफ़ी समझ रखा है। ये सब गलती पर हैं। कुरान करीम का हक़ तो ये है कि उसके एक एक हर्फ को, उसके एक एक लफ्ज़ को, उसके एक एक ज़बर ज़ेर को समझने की कोशिश की जाए। हज़रत शेख ने अपनी किताब फ़ज़ाइल आमाल में लिखा कि अगर किसी महबूब का ख़त आ जाए तो चलते चलते रुक जाता है, ख़त पढ़ लेता है। अगर चलते चलते ख़त पढ़ने की नहीं बनती तो बैठ जाता है। वो ये भी नहीं सोचता कि धूप है, कहीं छाँव में बैठूं या कहीं चलकर इसको पढ़ूं, फ़ौरन उसको पढ़ता है कि महबूब के ख़त में क्या लिखा हुआ है। और आज के दौर में इसलिए कि ख़त का ज़माना नहीं है, क्या मैसेज आया है, फ़ौरन उसकी तरफ तवज्जो करता है, अपने काम को छोड़ देता है, पहले उसका रिप्लाई करता है, उसका जवाब देता है। और कुरान करीम जो अल्लाह की तरफ से ख़त है, एक गाइड बुक है, ज़िंदगी गुजारने का तरीका जिसमें है, और पूरा एक निज़ाम, पूरी एक तरतीब कि इंसान किस तरह पैदा होने से लेकर मौत तक के उसके लिए क्या ज़ाब्ते हैं, क्या कवानीन हैं, सब उसके अंदर मौजूद हैं।
आज उससे मुसलमान गाफिल है, जानता नहीं है। कुरान करीम के नुज़ूल का मकसद हमने बदल दिया। कुरान करीम के नाजिल होने का सिर्फ यही मकसद नहीं था। कुरान करीम कितनी मेहनत और कितने मुजाहिदे और कितनी मशक्क़तों के बाद जो है इस शक्ल में हमारे पास आया है जो हम देख रहे हैं। पहले के ज़माने में हड्डियों पर, पत्तों पर या पत्थरों पर कुरान करीम लिखा जाता था। टाइपिंग का ज़माना नहीं था और इस तरह से छपाई का दौर नहीं था। आज तो किताबें छप जाती हैं और लाखों की तादाद में किताबें छपती हैं, बल्कि करोड़ों की तादाद में छपती हैं। पहले ऐसा नहीं था। एक इंसान के पास कुरान होता था तो पूरे गांव में, पूरी बस्ती में वो कुरान गश्त करता था। आज ये पढ़ ले, कल वो पढ़ ले, और कोई एक पढ़ता था तो सब इकट्ठे होकर सुनते थे। वो बड़े बावफा लोग थे, कदर करने वाले लोग थे। कुरान करीम की उन्होंने सही मानों में कदर की। बहुत ज़्यादा अदब और एहतराम वो कुरान करीम का क्या करते थे। आज कुरान करीम की अजमत हमने ये समझ रखी है कि बस कोई मर जाए तो कुरान खानी कर दो, कोई नया घर बना ले तो कुरान खानी कर दो, या कोई सूरत लिखकर तावीज़ बना दो, झाड़ फूक के लिए इस्तेमाल कर लो। ये कुरान को हमने दर्जा दे रखा है। तो इसकी नहुसत ये है कि हम दर दर मारे मारे फिर रहे हैं। दुत्कार दिए गए हम अल्लाह के पास से, ललकार दिए गए, हमें जो है साइड से कर दिया गया, इसलिए कि जो किताब जीना सिखाती है वो तो कुरान है। आज हमारे बच्चे ए, बी और सी, डी तो पढ़ते हैं लेकिन कुरान करीम को नहीं समझते। एप्पल का मतलब तो उनको पता है, कैट और डॉग का मतलब तो उनको पता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का मतलब वो नहीं जानते। ये कुरान करीम के साथ नाइंसाफ़ी है। अल्लाह ताला के पास जब इंसान जाएगा तो उससे ये नहीं पूछा जाएगा कि ला भाई 12वीं की किताब पढ़ के सुना, क्या पढ़ के आया है। कोई मर जाता है, इंतकाल कर जाता है, तो ये नहीं कहा जाता कि लाओ भाई एमए का कोर्स लाओ जरा बख्शाना है, लाओ भाई बीए का कोर्स लाओ जरा उसको बख्शाना है, जितना बड़ा कोर्स हो लाओ भाई प्रोफेसर की डिग्री लाओ जरा बख्शाना है। ये नहीं कहा जाता, बल्कि कहा जाता लाओ कुरान करीम, खोलो जुज़दान, इसकी धूल साफ करो, यही बख्शाएगा। दोस्तों बुजुर्गों, जिस कुरान को हमने जो है अहमियत नहीं दी, इज्जत नहीं दी, बल्कि उसको जुज़दान में बंद करके ताक पे सजा कर रख दिया है, यही कुरान करीम इंसान को दुनिया व आखिरत में कामयाब कराता है। इस कुरान करीम को अगर हम इज्जत नहीं देंगे, इसको अजमत नहीं देंगे, इसका हक अदा नहीं करेंगे, तो कुरान करीम के हक अदा न करने की सज़ा आज दुनिया में देख लीजिए भुगत रहे मुसलमान, और क़यामत के में इसकी बड़ी ख़तरनाक सज़ा है। कुरान मुतालबा करेगा, जिस इंसान ने कुरान पढ़ा है कुरान उसको बख्शवाएगा। कुरान एक इंसान की शक्ल में आ जाएगा और कब्र में उसके ऊपर ऐसे बीत जाएगा, फरिश्तों से लड़ेगा, झगड़ेगा, यहाँ तक कि उसकी मगफिरत करवाएगा। सूरज सर के ऊपर आ जाएगा, कुरान उसका साया करेगा। यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ सूरतों की फजीलत और अहमियत बताई तो फरमाया सूरह तबारकल्लज़ी अपने पढ़ने वाले के लिए झगड़ेगी अल्लाह से कि अल्लाह मुझे या तो अपने कुरान से निकाल या इसकी मगफिरत कर। अजाब देने वाले फरिश्ते सर की तरफ आएंगे तो ये सर की तरफ चले जाएंगे, ये सूरत सर की तरफ चली जाएगी, पैर की तरफ आएंगे तो पैर की तरफ चली जाएगी। जब एक सूरत का ये मर्तबा है तो पूरे कुरान का कितना बड़ा मर्तबा हो। दोस्तों बुजुर्गों, कुरान को सीखने की और अपनी ज़िंदगी में दाखिल करने की ज़रूरत है, और इसके लिए ये वक्त का सबसे बड़ा तकाजा है कि आज हम दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर अपनी नस्ल की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं, इनकी तरबियत नहीं कर रहे हैं, हालांकि इनकी तरबियत हो रही है। मोबाइल कर रहा है, दीगर लोग कर रहे हैं, माहौल कर रहा है इनकी तरबियत, मुआशरा कर रहा है इनकी तरबियत, हमें एहसास नहीं है। ये फिक्री जंग का दौर है। अगर हमने अपनी फ़िक्रों को बेदार नहीं किया तो फिर जो इर्तिदाद का तूफ़ान हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, आने वाले वक्त में इससे बड़ा तूफ़ान बरपा होगा। अल्लाह ताला ऐसे हालात से और उन फितनों से हमारी और सारे मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। दुआ करते हैं अल्लाह कुरान की अज़मत को समझने की, अमल की तौफीक से हम सबको नवाजे, और अल्लाह ताला कुरान का जो हक़ है वो हम सबको
वो सारे मुसलमानों को अदा करने वाला बनाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्द।